हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे खंडहर की राजकुमारी का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। और एक रात अगर इस प्रकार तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो फिर मैं भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सुलूक होगा। बेलों के गुच्छे की मदद से वह ऊपर बरामदे तक जा पहुंचा। मेरे गुप्तचर रूप सिंह की सूचना गलत नहीं हो सकती। राजकुमारी का कक्ष यही होना चाहिए। द्वार पर बने छिद्र में झांकते हुए राजकुमार का हृदय तेजी के साथ धड़कने लगा। वह रही राजकुमारी दीपशिखा। मालूम होता है किसी के स्वप्न में खोई है। धीरे से द्वार को धक्का देते ही द्वार भीतर की ओर खुलता चला गया। राजकुमार भीतर आ गया। देखो राजकुमारी दीपशिखा, तुम्हारी याद हमें यहाँ तक भी खींच लाई है। ऐसा लगता है मैं प्रेम दीवाना हो गया हूँ। ओह, मैं तुम्हें नींद में परेशान नहीं करूंगा रूपसी, लेकिन आज तुम्हारे प्रेम की निशानी यह पाजेब मैं अपने साथ अवश्य ले जाऊंगा। परंतु अभी उसने पाजेब उतारी ही थी कि अचानक कुमारी दीपशिखा के नेत्र खुल गए। सामने राजकुमार उदय को देखते ही वो हड़बड़ा उठ बैठी। राजकुमार, आप यहाँ इस समय? हाँ राजकुमारी दीपशिखा, मुझसे रहा ना गया। मैं केवल एक बार आपके दर्शन करना चाहता था। ओह कुमार, आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा खतरा उठाया है। अगर किसी को इस बात का पता चल गया तो आपके लिए मैं कैसा भी खतरा उठा सकता हूँ राजकुमारी शिखा। और आपके पाने के लिए मैं दुनिया की किसी भी ताकत से टकरा सकता हूँ। ओह कुमार, तुम्हारे बिना हमारा भी यही हाल है। ठीक इसी क्षण टन टन द्वार खोलिए राजकुमारी जी। ओह सेनापति कालचक्र, अब आप तुरंत चले जाइए। कुमार, नहीं राजकुमारी, आने दो उन्हें ताकि वे भी हमारे प्रेम की गहराइयों को जान सकें। नहीं, आपको हमारी कसम, आप जाइए। ओह राजकुमार शीघ्रता के साथ द्वार की ओर लपका। तभी मेरा इंतजार करना राजकुमारी, मैं शीघ्र लौटूंगा। वो रहा, पकड़ो उसे। अगले ही पल राजकुमार ने नीचे छलांग लगा दी। चल चल राजा बेटा, दिखा दे अपनी चाल। वह रहा घोड़े पर, पकड़ो उसे। कई घुड़सवार सैनिक उसके पीछे लपके। जाने जाने ना पाए। वह दीवार पर पार नहीं कर पाएगा। उधर राजकुमार उदय का घोड़ा हवा में उछल उछाल भर चुका था। शाबाश राजा, हिन हिन हिन। हे भगवान, ऐसा घुड़सवार पहले कभी नहीं देखा। पीछा करो। ओह, लगता है इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। तब तक सैनिक निकट आ चुके थे। उसे उसे भी तुरंत तलवार खींच लेनी पड़ी। आ जाओ आओ प्यारे, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। टनाक टनाक टनाक। ओह, राजकुमार उदय की तलवार विद्युत गति के साथ चलने लगी, लेकिन उसका हर पल यह प्रयास था कि किसी का भी सैनिक को कोई चोट ना पहुंचे। उधर राजा सूरसेन के कक्ष में सेनापति कालचक्र, महाराज यह मुकुट उसी घुड़सवार का है। क्या महाराज जानते हैं कि यह मुकुट किसका है? नहीं, हम तुरंत जानना चाहते हैं सेनापति। यह मुकुट विराट नगर के राजा चक्रधर के पुत्र राजकुमार उदय सिंह का है। उसकी यह जुर्रत! सेनापति कालचक्र, हम किसी भी कीमत पर राजकुमार उदय सिंह का कटा हुआ सिर अपने कदमों पर पड़ा पड़ा हुआ देखना चाहते हैं। हमारे आदेश का तुरंत पालन हो। जो आ गया महाराज। सेनापति कालचक्र कक्ष कक्ष से तुरंत निकल गया है। नहीं, हम राजकुमार उदय पर आंच भी नहीं आने देंगे। और पिताजी, अपना आदेश वापस ले लीजिए। नहीं, यह मुमकिन नहीं। उसने हमारे कुल की मान मर्यादा को भंग करने की चेष्टा की है। आपकी बेटी राजकुमार को अपना पति मान चुकी है पिताजी। यह सुनते ही राजा सूरसेन इतनी जोर से गरज उठा कि कक्ष की दीवारें भी थर्रा उठी। राजकुमारी दीपशिखा, यह सच है पिताजी। अगर आपने अपने आदेश वापस ना लिया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। कुल की मान मर्यादा की रक्षा के लिए हम एक नहीं अपनी 1000 बेटियां कुर्बान कर सकते हैं, किंतु अपने दुश्मनों के पुत्र के साथ हम तुम्हारा विवाह हरगिज नहीं करेंगे। राज राज राजा कर्ण कुमार के
पुत्र विक्रम कुमार के साथ हमने तुम्हारा विवाह निश्चित किया है और जब तक तुम्हारे विवाह की सभी तैयारी पूर्ण नहीं हो जाती तुम अपने कक्ष के बाहर भी कदम नहीं रख सकोगी। नहीं। राजकुमारी दीपशिखा अपने कक्ष में कैद हो गई थी। राजकुमार उदय, कल हमारा विवाह विक्रम कुमार के साथ हो रहा है। अगर आप समय पर ना पहुंच सके तो आप अपनी शिखा से बहुत दूर हो जाएंगे। उधर राजकुमार उदय सिंह ने जब अपने मित्र व गुप्तचर रूप सिंह के मुंह से सुना, राजकुमार उदय सिंह आज संध्या में राजकुमारी दीपशिखा का विवाह कुमार विक्रम से हो रहा है। नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं अहिल्या नगर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। राजकुमारी दीपशिखा केवल मेरी दुल्हन बनेगी रूप सिंह, मगर आपके पिताजी तो इस विवाह के लिए रजामंद नहीं। मुझे किसी की परवाह नहीं रूप सिंह, मुझे किसी तरह संध्या घिरने से पूर्व अहिल्या नगरी जाना होगा। किंतु राजकुमार, इस प्रकार आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। सेनापति कालचक्र ने महल व नगर के चप्पे चप्पे पर अपने सैनिक बिठा रखे हैं। राजा सूरसेन आपके प्राणों का प्यासा हो रहा है। यह विचार दिल से निकाल दे राजकुमार। मैं आपको इस प्रकार जान जोखिम में डालकर वहां जाने नहीं दूंगा। अब मेरा रास्ता स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते रूप सिंह। इतना कहने के साथ राजकुमार उदय हवा में उछला और दूसरे ही पल वह नीचे खड़े अपने घोड़े की पीठ पर था। हिन हिन हिन। राजकुमार उदय, रुक जाओ, वहां खतरा है। चल राजा, अगर आज देर हो गई तो तेरे उदय के जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा। यह देख रूप सिंह संपूर्ण शक्ति लगाकर चीख पड़ा, उदय मित्र रुक जा, मुझे भी साथ ले लो। किंतु राजकुमार उदय राजा नाम के हवाई घोड़े पर सवार था। दूसरे ही पल बदहवास सा रूप सिंह राजा चक्रधर के सामने खड़ा था। महाराज, इससे पूर्व की कयामत आ जाए राजकुमार उदय सिंह को अहिल्या नगर जाने से रोक लीजिए, वह उनके प्राण को खतरा है। ओह, तो आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। ममता की भरी रानी देवी आर्य सवर में चीख पड़ी, मेरे बच्चे को बचाइए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रूप सिंह, सेनापति दुर्गम सिंह को तुरंत बुलाओ। कुछ ही देर में सेनापति दुर्गम सिंह राजा चक्रधर का आदेश पाकर रूप सिंह और एक विशाल सेना के साथ अहिल्या नगर की ओर कूच कर दिया। हे भगवान, मेरे मित्र की रक्षा करना। उधर अहिल्या नगर दुल्हन के समान सजी हुई थी। सेनापति कालचक्र चप्पे चप्पे पर सैनिकों का जाल बिछाए राजकुमार उदय सिंह का इंतजार कर रहा था। राजकुमार उदय सिंह, आज अगर तूने अहिल्या नगर में पांव रखा तो कालचक्र तुझे जीवित बचकर नहीं जाने देगा। और राजकुमार न केवल अहिल्या नगर में प्रवेश कर चुका था, बल्कि तूफान की तरह महल की ओर जाने वाले रास्तों पर घोड़ा दौड़ाता चला जा रहा था। भाग राजा, और तेज भाग। अचानक घोड़े को एक तीव्र झटका लगा और हिन हिन हिन। उफ, यह क्या? ओह! घोड़े से गिरने के बाद अभी वह संभला भी न था कि चारों ओर से सैनिकों ने उसे घेर लिया। हिन 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 हिन। ओह! तभी अट्ठहासा सुनकर राजकुमार उदय चौंक पड़ा। हा हा हा। ओह सेनापति कालचक्र। हाँ राजकुमार उदय सिंह, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था और मैं जानता था कि राजकुमारी के विवाह का समाचार सुनकर तुम आओगे। अवश्य आ भी गए तुम तुरंत। अब वापिस तुम्हारी लाश ही जाएगी। खतरा महसूस करते ही राजकुमार उदय सिंह तलवार निकाल उछल खड़ा हुआ ही था कि सेनापति गरज उठा, देख क्या रहे हो सैनिकों, खत्म कर दो इसे और इसकी लाश उठाकर इसके राज्य की सीमा पे फेंक दो। सैनिक उसकी तरफ लपके। टनाक, ओह टनाक टनाक आई। लेकिन सेनापति कालचक्र ने सैनिकों का ऐसा जाल बिछा रखा था कि टनाक टनाक, ओह राजकुमार उदय सिंह उसमें फंसकर रह गया। सड़ाक, ओह सटाक, राजकुमार उछलकर अपने घोड़े के ऊपर जा गिरा, जो पांव की हड्डी टूट जाने के कारण दर्द से तड़प रहा था। हिन हिन हिन। ओफ! अचानक सनसनाया एक भाला आकर घोड़े के पेट में धंस गया। हिन हिन हिन। घोड़े बुरी तरह से तड़प उठा। उसी पल खंजर हवा में सनसनाया और राजकुमार के कंधों से एक चीख निकली। खचाक, दर्द के कारण तड़पते हुए वह हड़बड़ाया। माफ करना राजकुमारी दीपशिखा, मैं अपना वायदा पूरा ना कर सका। ओह, लेकिन हमारा मिलन होगा।
तुम भी सुन ले, भगवान हमारा मिलन होकर रहेगा। और इसी के साथ वह भूमि पर लुढ़क गया। यह देख सेनापति गुर्राया, इसकी लाश को उठाकर सीमा पार फेंक दो। उधर राजकुमारी दीपशिखा, ओह बारात आ गई। राजकुमारी दीपशिखा की आंखों से अविरल आंसू की धार बह निकली। आपने बहुत देर कर दी राजकुमार उदय, अब हम आपसे शायद कभी ना मिल पाएंगे, लेकिन हम आपका इंतजार करेंगे राजकुमार, हम आपका इंतजार करेंगे। और राजकुमारी की डोली भी चल दी। चलो रे डोली उठाओ का हार। काश कि राजकुमारी डोली का पर्दा उठाकर बाहर झांक पाती। उधर सेनापति दुर्गम सिंह अपनी विशाल सेना लिए अहिल्यानगर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। अचानक सेनापति, जरा ठहरिए, वह कोई व्यक्ति पड़ा है। ओह हाँ। उस व्यक्ति की सूरत देखते ही रूप सिंह के मुंह से चीख निकल गई। राजकुमार उदय सिंह। एकाएक रूप सिंह सिंहर स्वर में कह उठा, राजा सूरसेन, अब मैं तेरे राज्य का नामो निशान मिटा दूंगा। एक बार फिर विराटनगर और अहिल्यानगरी के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। खनाक मारो हाय मारो, दोनों राज्य में खून की नदियां बह निकली। दोनों राज्य बुरी तरह तबाह और बर्बाद हो गए। उधर राजकुमारी दीपशिखा की डोली लेकर राजकुमार विक्रम पहाड़ियों में बसे एक सुंदर नगर में पहुंच चुका था। किंतु जब राजकुमारी दीपशिखा की डोली से बाहर निकल गई तो किंतु जब राजकुमारी दीपशिखा को डोली से बाहर निकाला गया तो भय से कईयों के मुंह से चीख निकल गई, आई कुमारी, राजकुमारी जीवित नहीं है। राजकुमारी दीपशिखा ने उंगली में पहनी अंगूठी का हीरा चाटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी थी। कहानी समाप्त करते हुए बूढ़े ने बताया, कहते हैं आज भी राजकुमारी दीपशिखा की आत्मा राजकुमार विक्रम के उस महल जो अब खंडहर बन चुका है में भटकती है, अपने उदय के इंतजार में। और बेटी, अब तुम्हारा पांव भी ठीक हो चुका है। उदय कहाँ है? पिंकी, संजय, अजय, उदय कहाँ है? किंतु बूढ़े की बात मानो उसने सुनी ही नहीं थी। रेखा हड़बड़ा सी पागलों के समान चीख पड़ी थी। रेखा की हालत देखते ही सबके चेहरे पर सनसनी सी फैल गई। पिंकी चीख उठी, क्या बक रही हो रेखा, होश में आओ, उदय की जान खतरे में है। पिंकी, उस समय का उदय सिंह आज दीपक के रूप में जन्म ले चुका है और दीपक यहाँ नहीं है। मैं एक बार उसे उस इमारत में से मौत के चंगुल से निकाल लाई थी, मगर अब। रेखा चीखती हुई कमरे से बाहर निकली। अब वह राजकुमारी दीपशिखा से पुनर्मिलने चला गया है उस इमारत में। उसे बचाओ संजय, अजय, बचाओ उसे। क्या? रेखा के मुंह से यह सब सुनते ही सब अनन फनन में ही होटल से बाहर की ओर लपके। ओ माय गॉड, शायद इसीलिए हम सबको वह खंडहर महल का रूप दिखाई दिया था, ताकि हम लोग वहां रुक सकें। पागलों के समान दौड़ते भागते वे इस इमारत के सामने पहुंचे ही थे कि एक जबरदस्त चीख ने सबके होश उड़ा दिए। आई! दूसरे ही पल वे चीख की दिशा में पहुंचे और वहां का दृश्य देखते ही सब मानो बुत में बदल गए। हे भगवान! वह जमीन पर दीपक की खून से लथपथ लाश पड़ी थी और दूर क्षितिज में राजकुमारी दीपशिखा और राजकुमार उदय का अमर मिलन हो चुका था। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त हो रही है और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हमारे वीडियो तो लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें और भी वीडियो लाने का प्रोत्साहन मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर किसी अच्छे से कहानी के अच्छे से भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।